बच्चों एग्जाम्पल 86 देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक बच्चा है बार बार कमेंट कर रहा है कि सर इसको कंप्लीट करवा दो, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो लो भाई, पहले तुम्हारे लिए ही कंप्लीट कराया जा रहा है ये। मज़े लो भाई जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ज़बरदस्त है, बड़ा क्वेश्चन है और एकदम ईजी भी है। कॉन्सेप्ट बड़ा ईजी है, बाकी करने में थोड़ा लंबा हो सकता है। हमसे कह रहा है अ मशीन गन इज़ माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, टावर के ऊपर एक मशीन गन को रखा गया है। हमसे कह रहा है जो टावर की हाइट है वो 100 मीटर की है। तो एक काम कर लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि एक टावर है और टावर के ऊपर यहाँ पर मशीन गन को माउंट किया गया है। हमसे कह रहा है कि टावर की जो हाइट है वो 100 मीटर की है ग्राउंड से। तो ये मैंने 100 मीटर की हाइट बना ली। अभी तक कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा है एट व्हाट एंगल शुड द गन बी इंक्लाइंड, मतलब यहाँ पर जो गन रखी है उसको कितने एंगल पर इंक्लाइंड करोगे टू कवर अ मैक्सिमम रेंज ऑफ फायरिंग, ताकि जो रेंज ऑफ फायरिंग है वो मैक्सिमम हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाए। तो कितने एंगल पर इसको माउंट करोगे और जो फायरिंग की रेंज है वो ग्राउंड पर होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें तो एग्जैक्टली ऐसे पता नहीं कि कितने एंगल पर आप माउंट करोगे। तो एंगल पूछ रहा है आपसे कि आप बताओ किस एंगल पर इसको माउंट करना है। तो एंगल आपको बताना है, कहने की बात है ये। तो बता देंगे आप एंगल, बहुत आसानी से बता देंगे। आपको क्या करना है, लेट अस सपोज कि आप थीटा एंगल पर इसको फायर कर रहे हो। तो फायर जब थीटा एंगल पर कर रहे हो, दोबारा से बना लो, तो होगा क्या, ये कुछ इस तरह से नीचे आके गिरेगा। ठीक है, अब देखो जहाँ तक आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई दे रही है वो ये है पॉइंट, जहाँ पर आपको सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई दे रही है। आपको पता है अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसका मतलब ये रेंज का काम करेगी। कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो रेंज है उसका काम करेगी। टोटल डिस्टेंस तो कवर नहीं हुई, टोटल डिस्टेंस तो ये कवर हुई, टावर से जहाँ जाके ये हिट कर रही है ये टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। तो ये आपसे पूछा, ना कि ये रेंज, आपसे नीचे वाली पूछा मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो कैसे करेंगे अब देख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, बड़ा आसान है। एक काम कर लो, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये भी रेंज बन जाएगी। अगर मुझे ये डिस्टेंस और पता चल जाए तो मैं बता दूंगा कि r प्लस समथिंग, इसको आप x कह दो, r प्लस x, ये जो होगा इसको x मत कहो, चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। r प्लस समथिंग ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब लेकिन ये नहीं पता कि ये कितना है। तो लेट अस सपोज कि आपने जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है वो u वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पर किया है। तो जब आप ऐसा करते हो तो ये कंपोनेंट होता है u कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता है u साइन थीटा। ठीक है भाई, ठीक है, ये तो आपके पास रेंज है। अब देखो ये कैसे निकालोगे आप। तो इसको निकालने के लिए मुझे बताओ ये कितना है। ये आप कहोगे ये 100 मीटर है। तो एक तरह से ये एक डायगोनल बन रहा है, एक ट्राइंगल कह दो ए बी सी का। ये ए बी सी का एक तरह से डायगोनल है, ये वाइट वाला। तो ये 100 मीटर हो गया। ठीक है, ये 100 मीटर है। मेरी बात ध्यान सुनना, ये कितना है, ये 100 मीटर है। अच्छा, ये कितने डिग्री के एंगल पर आएगा, थीटा डिग्री के एंगल पर आएगा। लेट अस सपोज कि ये थीटा डिग्री के एंगल पर आ रहा है। ये आपके पास 100 मीटर है और ये थीटा है। तो क्या आप ये नहीं बता सकते ये बेस कितना होगा। परपेंडिकुलर आपके पास है तो बेस नहीं बता सकते, आप बता सकते हैं। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। देखो कैसे बता सकते हैं आप। अगर आपको ये बेस की वैल्यू पता लग गई तो आर में वो बेस जोड़ दोगे तो टोटल रेंज पता लग जाएगी जो आपसे पूछी जा रही है। तो आप इसके लिए ये कहोगे सिंस इन ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, बी ए सी में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो टेन थीटा के अंदर होता। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू 100 है अपॉन बेस कितना है ए बी। आपको ए बी चाहिए तो ए बी को भेज दो इधर। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन टेन थीटा। अब 1 अपॉन टेन थीटा होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा 100 कोट थीटा। यहाँ को दिखा दो, सिंस कोट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा की जगह आया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टेन थीटा, अब आपके पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है। ए बी इज इक्वल टू हो गया 100 कोट थीटा, हो गया भाई।
अब जहां आपके पास ए बी है उसकी जगह आप कह सकते हो 100 कोट थीटा, ठीक है। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस में है तो इसको आप एक्स कह सकते हो, आप कह सकते हो टोटल रेंज ऑफ फायरिंग, जो कि आपको कह रही थी एक्स, ये कितनी हो जाएगी आर प्लस 100 कोट थीटा। रेंज की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है, प्लस 100 कोट थीटा, सही है। अब ये आपके पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ चुकी है जिसको आप x कह रहे हो, x इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी प्लस 100 कोट थीटा। अब आपको क्या करना है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन क्यों करोगे और किसके रिस्पेक्ट में करोगे, देखो आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रही है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको थीटा कितना लेना है जिसकी वजह से रेंज जो है वो मैक्सिमम आए। तो आप फिर ये कहोगे कि यार मुझे x के अंदर देखनी है, x को देखना, और x जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है और आपको मैक्सिमम चाहिए x, तो भाई आपको 100% फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x का। क्यों, क्योंकि x जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है और आपको x मैक्सिमम चाहिए, तो आपको 100% x का डिफरेंशिएशन करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तब आप कहो, इसको लिखो, आप कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। करो फिर इसको, ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और जब इसका करोगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का होता है कोस 2 थीटा। क्या होता है, कोस 2 थीटा। अब ये आपने साइन 2 थीटा का किया है, कोस 2 थीटा हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ पर 2 थीटा है, इसका भी और करना पड़ेगा, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में 2 थीटा का, ठीक है, ध्यान से। क्यों, क्योंकि आप जिसको मान के करते हो ना उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब आपने इसको साइन थीटा माना तो साइन थीटा का कोस थीटा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये साइन 2 थीटा था तो इसका आपने कोस 2 थीटा कर दिया। लेकिन जो 2 थीटा है जिसको आपने थीटा माना था, उस 2 थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये है, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं जो मैं कह रहा हूँ, और जो आपके बायोलॉजी से हैं उन लोगों को थोड़ा कम पता होगा, लेकिन समझ लो जो मैं कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल सही है। ये आपने इसका कर दिया, इसके बाद बचता है प्लस में 100 ऐसे रहेगा। कोट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लो जी, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका। इस टर्म को आप एक बार और लिख लो, ठीक है भाई, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपके पास है यू स्क्वायर अपॉन जी कोस 2 थीटा, यू स्क्वायर अपॉन जी कोस 2 थीटा। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ और देखो, अब आप 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी थीटा और नीचे भी हो जाएगा डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, सिर्फ यहाँ से बचेगा 2। तो आप लिख दो इसको इंटू 2 मल्टीप्लाई में, मतलब पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में 2, माइनस 100 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर चल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। देख लो यही है ना, यही है बिल्कुल, माइनस के 100 कोसेक स्क्वायर थीटा पहला आ गया। इसको सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 यू स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा, कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे काम का है। देखो यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं साइन की टर्म में लिख सकता हूँ, तो क्यों ना आप इस वाले फॉर्मूले को भी साइन में लिखो। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 था, ये पहला आ गया 2 यू स्क्वायर, माइनस 100 ये ऐसे ही रहेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको सही करके लिख लो, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई में अगर पहुँचा दो 2 यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस 2 टू द 4 यू स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 100 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। u की वैल्यू आपको यहाँ पर मजल स्पीड दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर देखो मेंशन है 150 जो है ये मजल स्पीड है, तो आप u की जगह 150 रख सकते हैं।
तो 150 का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू रख दो 10 माइनस के 4 150 का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू रख दो 10 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 100 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लो, इससे काटोगे 2 से काटोगे 10 को तो ये 5 बार चले जाएगा, 2 पंजे 10, 150 को लिखोगे 2 बार 150 इंटू 150 अपॉन 5 ऐसे माइनस के 4। अब देखो 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 10 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 100 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करोगे 5 तिया 15 30 हो गए, 15 तिया 45 2 0 ये ऐसे बचे माइनस का माइनस, इसको आप 1 0 से 1 0 को हटा सकते हो। 15 पंजे 225 225 1 0 बचा हुआ है, ध्यान से 15 पंजे 225 1 0 बचा हुआ है, तो 225 का जब आप 4 गुना करोगे तो 4 दूनी 800 तो 1 हो गए और 25 चौका 100 900 हो जाएगी टोटल वैल्यू। तो ये 900 हो चुके हैं, क्योंकि 1 0 और था तो ये हो जाएंगे 9000 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 100 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये है, ठीक है, ये 9000 बैठ रहे हैं ना, 15 चौका 60 15 पंजे 225 सही है, 2250 बैठ जाएंगे। उसका जब 4 गुना करेंगे 2250 का तो 9000 ही बैठेंगे। तो ये है आपके पास dx अपॉन डी थीटा। अब आपको पता है कि x जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो जब आप मैक्सिमम की बात करोगे तो आप कहोगे फॉर मैक्सिमम x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको dx अपॉन डी थीटा ये 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो जब आप इस पूरी टर्म को 0 के बराबर पुट करोगे तो पुट कर दो पहले 4500 माइनस के 9000 के साथ साथ यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा 9000 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कहाँ गया 9000 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 100 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 100 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है 0 के। 100 इसके पास भी है, 100 इसके पास भी है, 100 इसके पास भी है, कॉमन लेकर बाहर पहुंचा दो। तो 100 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 45 माइनस जब 100 कॉमन ले गो तो यहाँ बचेगा 90 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 100 ले चुके हो तो यह जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास देखो 100 है, मल्टीप्लाई में जब इधर भेजोगे इक्वल के दूसरी साइड में तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका हाथों हाथ एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 45 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 90 साइन की पावर 4 थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि डिवाइड में था, इक्वल के दूसरी साइड में लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में जाकर के 0 हो जाएगा। माइनस साइन से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू पहला आ जाएगी मैक्सिमम वाली, साइन की पावर 4 थीटा माइनस के 45 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया, सही है। अब ये आने के बाद में अब आपको पता है कि ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा और ये C का काम करेगा। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब ये होती है तो आपके पास रूट्स होते हैं माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है, ये आपने 10th में पढ़ लिया होगा। लेकिन अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है तो रूट्स आएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, अगर पावर 4 में है तो एक्स स्क्वायर चलता है, अगर पावर 2 में है तो एक्स चलता है। यहाँ पर पावर जो है 4 में चल रही है तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा चलेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का बी, माइनस बी की वैल्यू भी माइनस में है, ठीक है, माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 45 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है ए इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 और नीचे हो जाएगा अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 45 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर जब भी आपको देखना हो 45 का स्क्वायर तो 45 का स्क्वायर, ठीक है 45 का स्क्वायर कर लेते हैं, शॉर्टकट थी, शॉर्टकट दिमाग पर से उतर रही है। तो देख लो 5 पंजे 25 का 5 कैरी दो, 5 चौक 20 और 2 22 का 22 22, 4 पंजे 20 का 0 कैरी 2, 4 चौक 16 17 18 का 18 18। तो ये हो जाएगा 5 2
2025 कितना हो जाएगा 2025 माइनस करोगे 9 चौक 36 मतलब 360 और नीचे वैल्यू कितनी चल रही है 9 दूनी 18 180। 2025 में से 360 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10 5 में से 0 निकालेंगे 5 बचेगा 12 में से 6 निकाले तो 6 बचेंगे यहाँ रह जाएगा 9 में से 3 निकालेंगे तो कितने बचेंगे जल्दी से बताओ 9 में से 3 निकालोगे तो 6 बचेंगे यहाँ बचेगा 1 तो 1665 हो गया 45 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1665। अब देखो 1665 आप तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, अगर 1600 होता तो ये 40 का हो जाता 4 चौक 1600 40 का है तो 40 से थोड़ी सी वैल्यू फालतू आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। और आपको बता दूं वैल्यू कितनी फालतू आ रही है यार 40.80 तो आप इसको आप ऐसे कह सकते हो 45 प्लस माइनस 40.8 और नीचे वैल्यू कितनी चल रही है 180। बस आपका ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका भाई, ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब देखो अगर 45 देखो 45 यहाँ है और 40 यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ निगेटिव साइन ले लेता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी बहुत छोटी ऐसा आ जाएगी कि बचेगा लगभग ये बचेगा लगभग 4.8 के आसपास ऊपर और नीचे 180 तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू फिर बहुत छोटी आ जाएगी, नेग्लिजिबल। इसलिए आप एक काम करोगे यहाँ पर पॉजिटिव साइन लोगे ताकि थीटा की कुछ डिटरमाइंड वैल्यू आ जाए। तो आप कहोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ को ले लो, अरे आगे पहुँच जाओ भाई, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब आप पॉजिटिव साइन ले रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप पॉजिटिव साइन ले रहे हो तो 45 प्लस 40.8 तो 45 प्लस 40.8 और नीचे 180 चल रहा है। इसको सॉल्व कर लो, जोड़ लो 40 में जब 40.8 में जब 45 जोड़ोगे तो कितना बचेगा 8 5 और ये हो जाएगा 85.8 अपॉन 180। यह है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। यहाँ से जब साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 85.8 अपॉन 180। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो बता देता हूँ एग्जैक्टली। ये आ रही है 0.4767 और ये वैल्यू अब देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0.4767। अब आपको नहीं पता कि कितने एंगल पर ये वैल्यू होती है, तो आप क्या कहोगे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4767। अगर किसी को इसकी वैल्यू पता हो या फिर आपके पास टेबल दे रखी हो तो टेबल को देख करके आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि साइन इनवर्स 0.4767 थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री पर ये होता है। वैसे बुक के अंदर जो दे रखा थीटा की वैल्यू वो है 43.7 डिग्री, ये है, ये थीटा की वैल्यू आपको मेंशन की हुई है। तो ये बहुत लेंदी बन गया है, कैलकुलेटिव पार्ट है। जब भी ये क्वेश्चन फंसेगा लंबे मार्क्स का फंसेगा, इसमें कुछ है नहीं कॉन्सेप्चुअली, बस मैथमेटिकली थोड़ा टफ बना दिया गया क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना कह रखा था कि आपको एक बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आपको क्या रखना है, एक गन रखनी है। गन कितने एंगल पर रखी जाए कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो आनी चाहिए वो मैक्सिमम आनी चाहिए या फायरिंग रेंज मैक्सिमम हो। तो आपने कहा ठीक है ये तो रेंज का काम करेगी। अब नीचे थोड़ी सी आगे को जाएगी तो आपने ये वैल्यू भी निकाली, क्योंकि पता थीटा से भेजा है तो थीटा से आएगी भी। तो आपने कहा कि ठीक है अगर ये आपके पास थीटा है, ये 100 है, तो फिर इसका मतलब जो बेस है ए बी ये 100 कोट थीटा हो जाएगा। तो टोटल रेंज हो गई r प्लस 100 कोट थीटा। आपने ये टोटल रेंज कह दी, ये आपकी फायरिंग रेंज थी। फिर आपने कहा कि यार थीटा के रिस्पेक्ट में देखना आपको, तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे डिफरेंशिएट किया तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन गया। आपने कहा कि मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो जो डिफरेंशिएट किया है dx अपॉन dt इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। जैसे 0 के बराबर पुट किया तो कुछ इक्वेशन इस तरह से भागी। फिर आपने देखा कि 90 साइन की पावर 4 थीटा माइनस के 45 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये बन चुका है।
तो आपने कहा कि ये तो यार एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें साइन स्क्वायर थीटा की टर्म है। तो आपने कहा ठीक है, रूट्स हम निकाल देंगे। मैंने दोनों के बारे में आपको यहाँ समझा दिया। क्वाड्रेटिक में तो आपको कन्फ्यूजन भी दूर कर दी, और यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आपका है, जैसे कि 45 में 40.8 जोड़ेंगे, जो वैल्यू आई है उसको 180 से डिवाइड करके आपको देखना है कि 180 से डिवाइड करके वैल्यू कितनी आ रही है, और उसका रूट निकाल दो। तो रूट निकालने के बाद वैल्यू आ रही है 0.4767। आपने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 0.4767 है, आपको नहीं पता थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री पर है, तो आपने कहते थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4767 वैल्यू आएगी। वायदे पे बुक के अंदर आंसर दे रखा था 43 डिग्री 43.7 डिग्री, ये मैंने डायरेक्ट बुक के अंदर से उठा के लिख दिया, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो किसी के बाप के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि आपका आंसर ये गलत कर दे। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो भाई थम्स अप जरूर कर दें, क्योंकि बहुत टाइम लग गया है इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने में। थैंक यू सो मच।